सिनेमा समाज का वो हिस्सा है, समाज का वो आईना है जो कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी बेबाक ढंग से पर्दे पर उतारने का दम रखती है। लेकिन तब क्या हो जब समाज का ये आईना ही धूल से सना हो। इस वक्त जहां देश में कोलकाता रेप केस दिन पर दिन नया मोड़ लेता जा रहा है, ऐसे में देश में चल रहे कई मुद्दों के बीच मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। सबटाइटल्स और डबिंग की सहूलियत के चलते साउथ की फिल्मों ने हिंदी फिल्म उद्योग को चुनौती दी है, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सबके सामने लाई गई है। ये सच्चाई हेमा कमीशन की रिपोर्ट में सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बबीता रखवाल। क्या आप जानते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम देने के बदले सेक्स की डिमांड की जाती है? जी हाँ, इस महीने के प्रारंभ में हेमा कमीशन के खुलासे ने केरल फिल्म उद्योग की काली सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। केरल में पिछले 2 सप्ताह से मीडिया और जनता की जबान पर इस रिपोर्ट के अलावा कोई और बात ही नहीं है। पहले ये जानिए कि ये हेमा कमीशन रिपोर्ट आखिर क्या है और कब, कैसे, कहां इसकी शुरुआत हुई। हेमा समिति का गठन एक ऐसी घटना के बाद हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। साल 2017 में एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री भावना का अपहरण कर उनके साथ कई घंटों तक कोची की सड़कों पर यौन शोषण किया गया और इस घटना ने फिल्म उद्योग में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई महिलाएं सामने आई और उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय, शोषण और दुर्व्यवहार की कहानियां साझा की। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के हेमा द्वारा हेमा समिति का गठन किया गया 2017 में और हेमा कमीशन रिपोर्ट 4.5 साल पहले यानी 2019 में सामने आई। लेकिन अब आरटीआई के तहत केरल फिल्म इंडस्ट्री ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें कई सत्ताधारियों के काले चिट्ठे खोल कर रख दिए हैं। अब मुद्दा ये है कि युवाओं की महत्वाकांक्षाओं का रसूख रखने वाले लोग अपनी हवस पूर्ति के लिए दुरुपयोग इसका करते हैं। किसी मजबूरी में समझौता करने वालों को भी सबसे पहले अपनी आत्मा को गिरवी रखना होता है। लेकिन बहुत कुछ सार्वजनिक हो जाने के बाद भी इस रिपोर्ट में सब कुछ सामने नहीं आया है। अगर पूरी रिपोर्ट का खुलासा हो गया तो कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। दरअसल 315 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ पन्ने सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। एक खबर के अनुसार न्यायालय ने 21 पैराग्राफ गुप्त रखने की बात कही है, मगर सरकार ने 128 पैराग्राफ नहीं दिखाए हैं। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में स्त्रियों से जुड़े यौन शोषण, अत्याचार तथा लिंग असमानता की बात को विस्तार से सामने लाया गया है। रिपोर्ट की माने तो इन आरोपियों में कई सिने तथा कई सरकारी उच्च पदासीन शामिल हैं। बाकी के पन्ने भी सार्वजनिक करने की लड़ाई जारी है। बता दें कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भावना नाम से जानी जाने वाली कार्तिका मेनन ने 2002 में एक टीनेजर के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। सालों साल काम करने के बाद उन्हें इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। हालांकि फरवरी 2017 में भावना को एक चलती गाड़ी में पुरुषों के एक गिरोह ने किडनैप कर लिया। 2 घंटों तक उन्हें एक कार में कोची की सड़कों पर घुमाया गया। वो एक शूटिंग से लौट रही थी, कार में उनके साथ यौन शोषण किया गया। उसके बाद किडनैपर भावना को सड़क पर फेंक कर कहीं भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो हैरान रह गई। दरअसल घटना में शामिल किडनैपर पकड़े गए और इसमें मुख्य आरोपी के रूप में मलयालम सुपरस्टार दिलीप का नाम सामने आ गया। उस वक्त दिलीप का अफेयर चल रहा था एक्ट्रेस काव्या माधवन से। भावना ने यह बात जाकर दिलीप की पत्नी और प्रसिद्ध एक्ट्रेस मंजू वॉरियर को बता दी। इस बात का बदला लेने के लिए दिलीप ने कथित तौर पर गुंडों से भावना का यौन शोषण करवा डाला। जुलाई 2017 में दिलीप को केरल पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, हालांकि बाद में अभिनेता को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मामला जारी रहा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिलीप के पक्ष में खड़ी हो गई। भावना को फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। घटना से आहत हुई भावना 5 साल के लिए इंडस्ट्री से पूरी तरह से अलग हो गई। हालांकि 2022 में उन्होंने वापसी की और इस घटना के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई और महिलाएं भी सामने आ गई। उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय, शोषण और दुर्व्यवहार की कहानियां साझा की, जिसके बाद हेमा कमीशन रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में इतने गंभीर मामलों का जिक्र किया गया था कि जिन्हें पढ़कर केरल सरकार तक हिल गई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत बचाने के लिए सरकार ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को सील कर दिया, लेकिन सामाजिक संगठनों ने हार नहीं मानी और कई वर्षों की लड़ाई के बाद सरकार ने दबाव में आकर रिपोर्ट को जारी कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। अब भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की है। अभी भी रिपोर्ट में कई दर्जन पन्ने छिपा कर रखे गए हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हैं जिन्हें जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका शिकार केवल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि हर स्तर पर काम करने वाली महिलाएं होती आई हैं। सेक्स डिमांड को एक सिस्टम की तरह संचालित किया जाता है। अगर कोई भी एक्ट्रेस काम मांगने आती है तो उसे काम देने के
बदले सेक्स फेवर मांगा जाता है। अगर कोई एक्ट्रेस मना करती है तो उसे काम नहीं मिलता है। जो एक्ट्रेस मान जाती है उसे एक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है और महिला को फिल्मों में काम चाहिए तो यही सीक्रेट कोड बताकर उसे काम मिल जाता है। ऐसी कई घटनाओं का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। खैर, अब ये पूरी रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक होगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।